सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। ऑटोमेटिकली मैं सब भूल गए, मेरा दिमाग में कोई भी टेक्निक नहीं आया। देखो, अल्टीमेटली आपको टेक्निक याद नहीं करना चाहिए, आपकी वो आदत होनी चाहिए। मेक श्योर कीजिए कि आपका ब्रीदिंग हमेशा ही आपके कंट्रोल में हो, भले आपका वर्ड्स कंट्रोल में ना हो, आपका ब्रीदिंग हमेशा आपके कंट्रोल में होना चाहिए। कि लास्ट नाइट में मैं और मेरा फ्रेंड इन बैंक में गए थे। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, हम लोग बातें भी अच्छे से कर रहे थे। दोनों बात करते करते बैंक में गए, और बैंक में जाने का टाइम है। उधर से कुछ इधर का सिविल आईडी ही मांगने के लिए वो लोग बोले। वो टाइम में मैं सब रूल्स भी फॉलो कर रहा था, और मेरा जो रूल्स है ना, ऐसा वाला टेक्निक भी फॉलो करके मैं सब कुछ याद कर रहा था। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। ऑटोमेटिकली मैं सब भूल गए, मेरा दिमाग में कोई भी टेक्निक नहीं आया, सब ब्लैंक हो गया। और और उधर कैसे बात करने का है, और वो सब भूलने का बाद में थोड़ा स्टैमरिंग स्टार्ट हो गया। तो फिर मेरे दोस्त ने दोस्त ने ए, दोस्त ने मुझको रियलाइज रियलाइज दिला दिया कि तुम ऐसा कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो। बाद में मैं फिर से सब याद करके, फिर से पॉज टेक्निक लेके हैंड मूवमेंट करके उसके साथ बात किया, फिर सही सही हो गया। ओके, तो आपका क्वेश्चन ये है कि आप जब बैंक में जाते हैं अपने दोस्त के साथ, तो दोस्त के सामने और बैंक में भी अच्छा बोल पाते हैं, बट जब एक अलग से सिचुएशन आती है जहां पर आपको कुछ बोलना होता है, वहां पर आप भूल जाते हैं और आप स्टैमर कर रहे हैं, और वापस आपका दोस्त आपको जब याद दिलाता है कि आपको टेक्निक ट्राई करने, फिर आप सब कुछ बोल पाते हैं विदाउट स्टैमर। यस। राइट? ओके, अच्छा। तो देखिए, इसमें आपका आंसर ऐसा होगा कि इवन आपका जो कंफर्ट जोन है वो आपके पोस्चर के साथ भी आ रहा है। आप जिस स्पीड में चल रहे हैं, आप अपने दोस्त के साथ जिस स्पीड में चलते हैं, जिस तरह से आप वहां पे खड़े होते हैं, जिस तरह से आप वहां पर फील करते हैं, वो आपका कंफर्ट जोन है, जिस कंफर्ट जोन में आपके सारे टेक्निक अप्लाई होते हैं। बट जैसे ही आपका स्पीड बढ़ जाता है, थोड़ा आपको एक्साइटमेंट आता है, थोड़ा आपको कोई काम फास्ट करना होता है, उस सिचुएशन में आपका सडनली वो सब कुछ आप भूल जाते हैं टेक्निक्स, और आप ऑटोमेटिक स्टेट पर आते हैं जो आपका पुराना वाला पैटर्न। देखो, अल्टीमेटली आपको टेक्निक याद नहीं करना चाहिए, आपकी वो आदत होनी चाहिए। ठीक है? अब मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि आपको सारे टेक्निक्स ट्राई करने। हाँ, जहां पे हो सकता है, पॉसिबल है, टेक्निक्स को कॉन्शियसली याद करके ट्राई करना अच्छी बात है, एक्सपीरियंस आता है। बट अगर इन केस आप किसी ऐसे सिचुएशन में जाते हैं जैसे कि आपको इमीडिएटली स्टेज पे जाना होता है, या कोई भी अनप्लान्ड सिचुएशन में आपको जाना होता है जहां पर आप प्रिपेयर्ड नहीं थे और सडनली सब भूल जाते हैं, उस केस में बस एक चीज ट्राई करना है आपको, वो है आपका ब्रीदिंग। मेक श्योर कीजिए कि आपका ब्रीदिंग हमेशा ही आपके कंट्रोल में हो, भले आपका वर्ड्स कंट्रोल में ना हो, आपका ब्रीदिंग हमेशा आपके कंट्रोल में होना चाहिए। तो जब कभी लाइफ में आप स्टेज पर जाते हैं, किसी मैनेजर के सामने जाते, उस इंसान के सामने बात करते जहां पर आप इसके पहले बात नहीं किए, थोड़ा एंग्जाइटी आ रहा है, सबसे पहले कोई भी आपके लाइफ में कुछ होने से पहले आपका सबसे पहले ब्रीदिंग ही चेंज होता है। तो आपका पहला काम यह है कि आपका ब्रीदिंग आपको कंट्रोल करना चाहिए। ब्रीदिंग कंट्रोल करने का मतलब यह है कि आपको ब्रीदिंग के प्रोसेस पर फोकस करना है कि मेरा सांस अंदर जा रहा है, सांस बाहर आ रहा है। इट मीन्स यू आर फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस स्टेट। तो लाइफ में आपको कभी भी किसी के भी सामने बोलना है और आप सब कुछ भूल जाते हैं, बस एक चीज याद रखे जो आपके साथ बार बार हो रही है, वो है आपका ब्रीदिंग। तो बस आप अपने ब्रीदिंग पर फोकस की जो अभी भी चल रही है, तो आप नोटिस करते हैं कि आपको सब कुछ याद आ रहा है।